गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान पाठशाला स्टार में। तो आज के क्लास में हम लोग साइंस का ऑब्जेक्टिव जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सब प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग सेट बाय सेट सभी चीज़ को हम लोग देखेंगे, साइंस, मैथ, सोशल साइंस। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग साइंस का सेट नंबर 1 देखेंगे जिसमें क्वेश्चन की संख्या कितनी है, तो 20 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन की संख्या कितनी है, 20 है। ठीक है, मतलब आज के सेट में हम लोग 20 ऐसे महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो बोल रहा मानव हृदय में कितनी कोष्ठक होते हैं। ठीक है, तो आंसर पहले से टिक कर दिए हैं कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 4। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, मतलब कितनी होती है वही पूछ रहा हूँ। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। ठीक है, चलिए लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2। ठीक है, चलिए बोल रहा है क्या, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, मतलब क्या होती है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, क्या होती है, सो बोल के जा रहा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। ठीक है, सवाल नंबर 4 देखिए, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, मतलब बनाए कौन रखता है। ठीक है, तो सेरिबेलम रखता है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हम टिक आउट कर दिए थे, 4 क्वेश्चन देख लिए, कोई दिक्कत। चलिए, तो सवाल नंबर अब हम लोग देखेंगे 5वां। सवाल नंबर कितना देखेंगे, 5वां। ठीक है, सवाल नंबर हम लोग 5वां देखेंगे। सवाल नंबर 5वां देखेंगे, क्या बोल के जा रहा है, 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान होता है। ठीक है, तो 1 जूल का मान कितना होता है, तो गौर से समझिए। तो बोल रहा है 1 जूल का मान, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, 0.24 कैलोरी। ठीक है, कैलोरी बोलता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में क्या बोल रहा है, 4.18 कैलोरी। ठीक है, तीसरा क्या बोल रहा है, 0.42 कैलोरी। ठीक है, चौथा ऑप्शन में क्या बोल के जा रहा है, 2.4 कैलोरी। ठीक है, तो मेरा सही आंसर कौन हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, 0.24 कैलोरी। ठीक है, चलिए बोल रहा भुजा हुआ चूना है, मतलब बोल के जा रहा है जो 4 ऑप्शन दिख रहा है इसमें से कौन सा भुजा हुआ चूना का सूत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है, CaOH हॉल 2, CaOH3 और Ca, तो कौन इसमें होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, CaOH हॉल 2 ये होता है भुजा हुआ चूना का सूत्र। यहीं से सवाल आ सकता है, क्या बोलेगा सर, काली चूना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, काली चूना क्या आ जाएगा, काली चूना, तो काले चूना का जो सूत्र हो जाएगा क्या हो जाएगा, CaO, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चूना सूत्र, काले चूना मतलब जो मार्केट में जो हम लोग चूना लाते हैं उसी को बोलते हैं काले चूना। सपोज डैट, जैसे समझिए एग्जांपल में आप कि आप मान के चलिए जैसे मिट्टी का घर है, उसको हम लोग को रंगैया करना या पोतैया करना। ठीक है, तो आप जब मार्केट से चूना आते हैं तो यही चूना होता है, CaO होता है। ठीक है, इसको काले चूना कहते हैं। और इसमें हम लोग क्या डालते हैं, तो पानी डालते हैं। तो पानी डालते हैं तो क्या होता है, खौलने लगता है। क्या होता है, खौलने लगता है। ठीक है, पानी डालिएगा ना तो खौलने लगता, तो वही जब खौलने लगता है तो पानी डालने के बाद जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भुजा हुआ चूना सूत्र। क्या बोलते हैं, भुजा हुआ, उसी का सूत्र होता है CaOH हॉल 2, मतलब इसमें पानी मिल गया, कोई दिक्कत। यहाँ से ध्यान रखिएगा, भुजा हुआ चूना का सूत्र बोला है CaOH हॉल 2, अब बोल देगा काली चूना का सूत्र CaO। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, चलिए ये भी ध्यान रखिए, क्या बोल के जा रहा है, अब सवाल 7वां, जस्ता का अयस्क। ठीक है, तो अयस्क अब आ गया, तो अयस्क से भी और भी सवाल है, तो आप देख लीजिएगा, लोहा हो गया, तांबा, बहुत सा है, तो आप वहाँ देखिएगा। तो फिलहाल अभी मेरे पास क्या है, बोल रहा है जस्ता का अयस्क। क्या बोल रहा है, जस्ता का अयस्क। ठीक है, तो जस्ता का अयस्क होता है जिंक ब्लेंड। क्या होता है, जिंक ब्लेंड, सिनेवार नहीं होता, वक्साइड नहीं होता, वक्साइड जो होता है एल्यूमिनियम का होता है, वक्साइड किसका होता है, एल्यूमिनियम का, और भी हम बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिंक ब्लेंड, कोई दिक्कत। चलिए, तो अब हम लोग सवाल नंबर देखेंगे क्या, 8वां। सवाल नंबर क्या देखेंगे, 8वां। ठीक है, सवाल नंबर 8वां देख लीजिए, क्या बोल रहा है, शुष्क सेल में, गौर से कीजिएगा, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है, मतलब इसमें से तांबा, कार्बन, जस्ता, इनमें से कौन, मतलब इसमें तीनों जो ऑप्शन दिख रहे हैं इनमें से कौन ऑप्शन है जिसका इलेक्ट्रॉन ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है। कैसा होता है, ऋण इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मतलब तांबा का होता है कि कार्बन होता है कि जस्ता का होता है कि इनमें से कोई नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे जस्ता का जो होता है उसमें जस्ता का जो होता है ऋण इलेक्ट्रॉन होता है। कैसा होता है, ऋण इलेक्ट्रॉन होता है, कोई दिक्कत। चलिए, ये सवाल नंबर 9वां देखिए, कह रहा फूल में नर प्रजनन अंग होते हैं, नर प्रजनन अंग बोला, गौर कीजिए, क्या बोल रहा है, नर प्रजनन अंग। ठीक है, तो फूल में नर प्रजनन अंग बोलेगा तो आंसर क्या बोलेंगे, पुंकेसर। अब यहाँ पे नर प्रजनन अंग कह के नाय बोले स्त्री, गौर कीजिएगा,
स्त्री बोलेगा, नर यहाँ बोला ना, वहाँ क्या बोल देगा स्त्री। जब भी स्त्री बोल देगा तो वहाँ हम लोग बोलेंगे स्त्री कैसर, यहाँ पे है ये नहीं। नर यहाँ बोल दिया ना तो यहाँ बोल देगा मादा, सॉरी नर प्रजनन बोल दिया, नर प्रजनन ना बोल के बोल देगा मादा प्रजनन, क्या बोल देगा मादा। तो हम लोग यहाँ नर के लिए क्या बोले हैं पुंग केसर, तो मादा के लिए क्या बोल देंगे स्त्री केसर। ध्यान रखिएगा, यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव आता है, यहाँ से भी ध्यान रखिएगा आप लोग। क्या ध्यान रखना है, यहाँ बोला है नर प्रजनन तो हम लोग क्या बोल देंगे पुंग केसर। अगर बोलता मादा प्रजनन, क्या बोलता मादा, तो हम लोग बोलेंगे स्त्री केसर, क्या बोलेंगे स्त्री केसर। ठीक है, तो हम लोग चल रहे हैं अब सवाल नंबर 10 की ओर। चलिए सवाल नंबर अब हम लोग 10 देखते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 10 में क्या बोल रहा है, पहला प्रश्न में लोग पढ़ते हैं, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। ठीक है, मतलब कहे तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है। पहला बोल रहा है तांबा, दूसरा बोल रहा है नाइक्रोम, तीसरा बोल रहा है सीसा, चौथा क्या बोला टंगस्टन। तो आंसर में ही टिक आउट कर चुके हैं पहले से। ठीक है, 2 क्वेश्चन टिक आउट कर दिए हैं, किस चीज़ का बना होता है टंगस्टन का। अब यहीं से एक सवाल आता है, क्या सवाल आता है सर कि विद्युत का बल्ब जो होता है तो टंगस्टन धातु का बना होता है। ठीक है, फिलामेंट का क्लियर हो गया, लेकिन बल्ब में कौन सा गैस भर जाती है, तो आंसर बोलेगा आप लोग निष्क्रिय। ध्यान रखिए, कौन सा गैस भर जाती है निष्क्रिय गैस। ठीक है, यहाँ एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछता है कि बल्ब में जो गैस भर जाती है वो कौन सा गैस भरी जाती है, तो हम लोग क्या बोलेंगे निष्क्रिय गैस। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए सवाल नंबर 11 देखिए, क्या बोल रहा है 11, बोल के जा रहा है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, क्या करते हैं बनाते हैं, मतलब क्या आप दोनों अभिक्रिया करते हो तो क्या बनते हैं प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, लवण और क्षार। अंत आंसर भी पहले टिक आउट किया हुआ, क्या बनता है तो लवण बनता है, क्या बनता है लवण। कोई दिक्कत। चलिए तो हम लोग विद्युत आवेश, सवाल नंबर 12 देखते हैं। सवाल नंबर 12 क्या बोल रहा है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। ठीक है, सवाल नंबर कितना देख रहे हैं 12, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। तो आंसर क्या होता है कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कितना होता है, मैं अब कितना होता है कह रहे हैं, क्या होता है कूलाम। ठीक है, देखिए आप सवाल आता है वोल्ट किसका होता है सर, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा जितना एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक जितना हो 30 2800 सारा जाके आप ध्यान से देख लीजिए, एग्जाम में एसआई मात्रक आ सकता है। ठीक है, आ सकता का एगो जरूर आएगा, चाहे किसी का भी एसआई मात्रक हो आएगा। तो 28 या 30 एसआई मात्रक टोटल होगा, 9 8 मिला के 9 8 9 8 10 जितना भी हो सके सभी एसआई मात्रक को लिख लीजिए। ठीक है, और एक पेज में लिखने के बाद सभी एसआई मात्रक को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से 1 नंबर जरूर पूछेंगे कि एसआई मात्रक। तो वोल्ट होता है विभवांतर के एसआई मात्रक, ओम होता है प्रतिरोध के एसआई मात्रक, और ये जूल मतलब कूलाम, विद्युत आवेश के एसआई मात्रक क्या हो गया कूलाम, और ऊर्जा का क्या होता है। ठीक है, आप कर ही लेंगे। चलिए फिर बोल रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा नर युग्मक, गौर से यहाँ कीजिएगा। ठीक है, यहाँ से भी 2-3 सवाल बनेंगे, उस सभी को हम लोग देखेंगे। कह रहा नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या, तो कितनी होती है नर युग्मक गुणसूत्र की संख्या। ठीक है, बोलिए कितनी होती है, फटाफट बोलिएगा आंसर में। तो हम लोग बोलेंगे 23 होती है, कितनी होती है 23। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है 23। यहीं से सवाल आ सकता है कि मनुष्य में गुणसूत्र की टोटल संख्या, मनुष्य बोलेगा, यहाँ नर युग्मक बोला। ठीक है, मतलब टोटल मनुष्य बोलेगा तो हम लोग बोलेंगे 46 जोड़ा होता है गुणसूत्र की संख्या। ठीक है, बात समझ में, मतलब 46 संख्या होता है, जोड़ी बोलेगा तो हम लोग कितना बोलेंगे 23। ठीक है, तो यहाँ मेरा आंसर क्या है 23। यही बोलेगा सर कि 22 क्या है, तो गौर से समझिएगा, ये 22 होता है ऑटोसोम की संख्या, क्या होता है ऑटोसोम। ठीक है, आपसे सवाल पूछेगा मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या, क्या बोलेगा मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या, तो हम लोग कितना बोलेंगे 22 जोड़ी, कन्फ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, यहाँ से 3 सवाल, मनुष्य में कितने क्रोमोसोम, तो बोलिएगा आप कितना 46 संख्या हो गया 40, जोड़ी पूछेगा तब कितना बताइएगा 23, और ऑटोसोम बोलेगा तो कितना बोलिएगा 22। लेकिन फिलहाल अभी इसका आंसर नर युग्मक गुणसूत्रों की संख्या कितनी है तो 23, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग सवाल नंबर देखेंगे 14 की ओर, किसके देखेंगे 14 सवाल नंबर और देखेंगे। ठीक है, सवाल नंबर कितना देखेंगे 14। ठीक है, तो सवाल नंबर 14 हम लोग पढ़ते हैं। कह दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त, तो सबको पता होगा कि अब यहाँ से दर्पण आ गया, तो ये दर्पण से भी 2-3 सवाल बनेंगे, इसको भी हम लोग समझ लेंगे। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, तो अवतल। कोई दिक्कत, इसका आंसर यहाँ होगी अवतल। आप समझिए उत्तल और समतल समझिए तो कोई नहीं है, ये दोनों चीज़ को समझिए क्या होगा। सो यहाँ समझिए, ये उत्तल दर्पण द्वारा, देखिए उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा बनता है छोटा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा भेजा में, हमेशा प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है छोटा। उत्तल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनता है छोटा,
और समतल दर्पण वाला जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनता है, बराबर। कैसा बनता है, बराबर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। समतल दर्पण वाला जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, बराबर। अब दोनों का उपयोग देख लीजिए। जैसे मान के चलिए गाड़ी आप देखे होंगे, कोई भी गाड़ी जैसे ट्रक हो, बस हो, स्कूटर हो, कुछ भी हो, तो उसको पीछे देखने के लिए जैसे मतलब देखना है पीछे गाड़ी आ रहा है, तो उसमें उसका उपयोग किया जाता है। और वो कितना बड़ा गाड़ी रहता है, ट्रक हो, एलपी हो, कितना बड़ा गाड़ी को छोटा सा दर्पण में दिखा जाता है। इससे पता चल रहा है सर वस्तु बड़ा होता है लेकिन उसका प्रतिबिंब कैसा होता है, छोटा। तो वो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण, ठीक है। और समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा होता है, बराबर। जैसे घर में आप देखे होंगे, जैसे बहुत सा बड़ा शीशा देखे होंगे, गोदरेज देखे होंगे, तो उसमें आप सामने जाकर खड़ा होकर देखिए तो आप सैंपल प्रतिबिंब आपका बनेगा, ठीक है। और अवतल दर्पण द्वारा क्या होता है, बड़ा बनता है। जैसे आप दाढ़ी बनाइए सपोर्ट डेट, तो मेरा फेस जो है छोटा है, लेकिन आईना में अगर आप देखिए, शीशा में अगर जाके आप देखिए, करीबी से जाके देखिएगा तो आपको बहुत बड़ा दिखेगा, ताकि आपको हमको बाल काटने में, दाढ़ी बनाने में काफ़ी आसान बने। मतलब कहते हैं एक तरीक़ा से क्या बोलें, लिपस्टिक लगाने में भी काफ़ी ज़्यादा आसान पड़ता है कि ताकि लिपस्टिक लगेगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 15 की ओर। बोल रहा है क्या, मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग। मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग, ठीक है। तो आप लोग फटाक से बोलिए आंसर। मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग को क्या कहते हैं, अमाशय, छोटी आंत, ग्रसनी, बड़ी आंत, क्या कहते हैं, फटाक से बोलिए, जल्दी बोलिए। चलिए, आंसर हो गया छोटी आंत। क्या हो गया, छोटी आंत। मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग को क्या कहते हैं, छोटी आंत। कोई दिक्कत, ठीक है। तो सवाल जाता है, तो आप लोग 1, 2, 5 सेकेंड जो हम लोग लेते हैं, हम पढ़ते हैं, फटाक से आप आंसर बता दिया कीजिए, ठीक है। ये कमेंट्स में ज़रूर बोलिएगा कि 20 में मेरा 15 आया सर, 10 आया सर, ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो सवाल नंबर अब हम लोग देखेंगे 16। सवाल नंबर कितना देखेंगे, 16, ठीक है। कह रहा है सवाल नंबर 16, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। ऑक्सीजन जो है उसका संयोजकता होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, तो बोल के जा रहा है 2। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2। कोई दिक्कत। चलिए, तब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 17। सवाल नंबर कितना देखेंगे, 17। कोई दिक्कत। चलिए, पढ़ते हैं सवाल नंबर 17। विभांतर का ए सही मात्रक, अभी जस्ट बता गए थे, अभी जस्ट बताएं कि ए सही मात्रक जाके आप पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। और शायद हमको याद नहीं रहा, इसलिए सही मात्रक का क्वेश्चन आज का सेट में 2 गो आ गया, क्योंकि अभी तुरंत बताएं कि वोल्ट किसके सही मात्रक होता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि विभांतर के सही मात्रक, तो ऐसे में कि अभी जस्ट बताएं कि वोल्ट होता है किसका सही मात्रक। तो पीछे वीडियो में मतलब पीछे ही बोल के गए कि विभांतर का ये सही मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप लोग को पता होगा, विभांतर के सही मात्रक। तो जूल होवे नहीं करेगा, वाट होवे नहीं करेगा, एम्पियर भी नहीं होगा, तो कौन होगा, वोल्ट होगा। अभी जस्ट बता के भी कहे थे पहले, तो ये ध्यान रखिएगा। गलती से मिस्टेक से लिखा गया ऐसा मात्रक एक सेट में 2 गो, तो आप भी ध्यान रखिएगा। जितने भी सभी ऐसा मात्रक है, फिर से एक बार चर्चा कर रहे हैं, वो सभी ऐसा मात्रक से रिक्वेस्ट है आपसे कि जाके देख लें और अच्छा से कर लें। 1 नंबर पक्का है, पूछिएगा, ठीक है। तो आप लोग को सब ऐसे मात्रक पता होगा क्या क्या होगा, सो तो जाके आप देख लीजिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 18 पढ़िए। कह समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। सिंपल बात, उसका तो फिक्स नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे, अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत। चलिए, सवाल नंबर 19 पढ़िए। सवाल नंबर कितना पढ़ेंगे, सवाल नंबर 19, ठीक है। तो सवाल नंबर 19 देखेंगे गौर से, क्या बोला सवाल नंबर 19 को, ठीक है। सवाल नंबर कितना बोल रहा है, 19। अम्ल वर्षा के, गौर से देखिएगा, हम पढ़िएगा, आप पढ़ रहे हैं, आप आंसर बताइएगा। कह रहा है क्या, अम्ल वर्षा के जल का पीएच मान चाहिए, मतलब क्या चाहिए, अम्ल वर्षा का पीएच मान जो होता है वो कितना चाहिए बोल रहा। तो 5.6, 5.6 से कम, 5.6 से अधिक 7, तो क्या होगा, 5.6 से कम। कोई दिक्कत। चलिए, सवाल नंबर 19 हो गया। सवाल नंबर 20 देखिए फटाक से। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता, मतलब जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, सीधा, अवर्धित, उल्टा अवर्धित, सीधा, हर्षित, और क्या बोल रहा है, इनवर्स कोई नहीं, तो सीधा हर्षित होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। तो आज के सेट में सेट नंबर 1 था, क्वेश्चन की संख्या कितनी थी, तो 20 थी, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन को हम लोग आंसर देख लिए ढंग से, और उम्मीद होगा कि 20 क्वेश्चन भी आप लोग को याद हो गया होगा। अब अगर हल्का सा भी कन्फ्यूजन होगा तो वीडियो को पीछे करके 20 क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो और भी हम लोग सेट लेकर आएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 लेकर आएंगे, तो कि साइंस हो या फिर सोशल साइंस हो, कुछ भी होगा, हम लोग सेट लेकर आएंगे और सभी से हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और भी ऐसा क्लास आप लोग हम लोग लेके आएंगे। तो आज के क्लास के लिए जय हिंद।